क्या शी जिनपिंग के तख्ता पलट की कोशिश हुई और पहली बार ये देखने को मिला कि चाइना ने जो अब तक नहीं किया था वो चाइना ने किया है। दुनिया के सामने चेहरे भी दिखाए और चेहरे दिखाकर उनके बारे में बताया भी है। जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है चाइना के अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे अगर चाइना की बात करें ना, तो चाइना में 2 बार ऐसा हुआ है जब दुनिया के सामने पूरी कहानी रखी गई, लेकिन शी जिनपिंग का जो काम करने का तरीका है ना, इसमें अधिकतर ये देखने को मिलता था कि जिन पर कुछ आरोप लगते थे या जिनसे कुछ टेंशन क्रिएट होता था वो अचानक से गायब हो जाते थे। जैसे कि अलीबाबा के फाउंडर, इन्होंने एक बयान दे दिया था, एक भाषण दिया था जिस स्पीच में शी जिनपिंग के कुछ नीतियों की आलोचना कर दी थी और उसके बाद अलीबाबा के फाउंडर काफी लंबे समय तक मीडिया के नजरों से गायब रहे, पब्लिक प्रोग्राम से गायब रहे। काफी सालों बाद उनकी वापसी हुई। नहीं तो एक समय ये ऐसे थे जो बहुत चर्चा का विषय बन चुके थे और बहुत तेजी से इन्होंने चाइना की इकोनॉमी में योगदान भी दिया और बड़ा बदलाव भी किया। पर इससे पहले जब भी चाइना में होता था कुछ भी ऐसा तो चीजें खुलकर आती थी, लेकिन शी जिनपिंग के कार्यकाल में चीजें खुलकर नहीं आती थी। बहुत सारे एक्शन शी जिनपिंग ने लिए हैं, लेकिन पहले चीजें खुलकर नहीं आती थी। इस बार चाइना और शी जिनपिंग ने अपने ही नियम को तोड़ते हुए संदेशा दिया है। क्या उन लोगों को संदेशा दिया गया है जो शी जिनपिंग का तख्ता पलट करना चाहते थे, या फिर क्या ये अफवाह है? दरअसल अगर 1971 की कहानी लें तो यहाँ पर माओ त्से तुंग, उनके साथ उनके काफी बढ़िया वाले दोस्त थे लिन बियाओ, और लिन बियाओ के लिए माओ त्से तुंग ने घोषणा भी कर दी थी कि मेरे बाद उत्तराधिकारी यही है और यही कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन 1971 में माओ से मतभेद हो गया और मतभेद होने के बाद लिन पर यह आरोप लगा कि कथित तौर पर लिन ने माओ को मारने की साजिश रची। प्लान फेल हुआ। लिन परिवार के साथ विमान से भागे और मंगोलिया में क्रैश होकर मारे गए। इसके बाद माओ ने पीएलए में बड़े पैमाने पर पर्ज किया, हजारों अधिकारी हटाए गए। यह घटना दिखाती है कि चीन में सैन्य नेतृत्व का विद्रोह कितना खतरनाक होता है और पार्टी हमेशा कंट्रोल मजबूत करती है। उसके बाद एक और कहानी हुई 1989 का तियानमेन स्क्वायर विरोध और पीएलए का इस्तेमाल। छात्रों के लोकतंत्र आंदोलन के दौरान कुछ पीएलए अधिकारियों ने इसका विरोध किया था, लेकिन डेंग शाओपिंग ने पीएलए का ही इस्तेमाल करके, सैनिकों का इस्तेमाल करके दमन कर दिया। बाद में कई अधिकारी जो नरमी दिखा रहे थे उनको पद से हटा दिया गया। ये साबित करता है कि नरमी नहीं, यहाँ पर वही चलता है जो सत्ता में रहता है। जबकि डेंग शाओपिंग को अगर कहें तो इन्होंने चाइना की इकोनॉमी को बहुत बढ़िया से हैंडल किया और इन्हें एक काफी अच्छा नेता माना जाता है, इकोनॉमिक समर्थक माना जाता है। लेकिन इनके जैसे नेता ने भी यहाँ पर सख्ती दिखाई थी। अब रही ये सब बात, अभी फिलहाल में अगर आप देखें तो चाइना और अमेरिका के बीच में टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी मैक्सिको ने भी कहा जा रहा है 50% का टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दिया है और ये ऐसा लगता है जैसे अमेरिकी दबाव की वजह से लगाया गया है। कनाडा को अमेरिका ने पहले ही धमका दिया है कि तुम अगर चाइना के साथ ट्रेड डील फाइनल करते हो तो तुम पर 100% टैरिफ लगाएंगे, और अमेरिका का कहना है कि तुम चाइना के साथ ट्रेड डील फाइनल कर लोगे, फिर तुम अपने देश में सामान मंगवाओगे और अपने देश से फिर सामान हमारे देश में मंगवाओगे। तो फिर यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि ट्रम्प चाइना के साथ बहुत ही कड़े मुद्रा में है। इस बीच ये कहा गया था कि चाइना जो रेयर अर्थ मटेरियल रोक रहा है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी समस्या बन रहा है, तो अमेरिका ने इसका उपाय भी निकालना शुरू कर दिया है। फिलहाल अपने घरेलू रेयर अर्थ सप्लाई चेन में $1.6 बिलियन का इन्होंने बूस्ट दिया है ताकि यहाँ प्रोड्यूस किए जा सके अमेरिका के अंदर और अमेरिका का रेयर अर्थ मटेरियल का सप्लाई चेन बाधित न हो। पर इस बीच अचानक से खबर आई और देखने को मिला कि चाइना ने एक बार फिर से अपने 2 अधिकारियों को हटा दिया है। वैसे तो शी जिनपिंग साल 2012 से जब घुसे
तब से ही इन्होंने एंटी करप्शन कैंपेन चलाया और इसमें साल 2023-24 में रॉकेट फोर्स के 9 जनरल को हटाए गए। पूर्व रक्षा मंत्री ली सांगफू को वेई फेंगे को हटाया गया। 2025 अक्टूबर में सीएमसी वाइस चेयरमैन हे वेइडोंग को पार्टी से निकाला गया। 8 टॉप जनरल निकाले गए। कुल 2 लाख प्लस अधिकारी सजा पा चुके हैं और ये भ्रष्टाचार के नाम पर था। कहा गया कि इनका कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे शामिल थे। और सबसे बड़ी चीज ये है रॉकेट फोर्स मतलब परमाणु और मिसाइल, इनके कमांडर अगर हटाए जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा एक बार अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था और कहा गया था कि चाइना के रॉकेट और चाइना के मिसाइलों में पानी भरे हुए हैं। तब कान खड़े हो गए थे बहुत सारे लोगों के और खुद चाइना के कई सारे अधिकारियों के कि आखिरकार ये बातें कैसे निकल कर आ रही हैं। अब इसी बीच एक मामला जो बहुत ज़्यादा इस बार देखने को मिल रहा है, अब तक शी जिनपिंग ने जितने लोगों को हटाया उनको लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी न तो सोशल मीडिया पर दी गई न मीडिया पर दी गई और ये उनके घर का मामला जैसा रहा। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि इस मामले को सबके सामने रखा जा रहा है और उनका मंत्रालय साफ साफ कह रहा है कि हमने 2 अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया है और सबसे पहला जनरल झांग युक्सिया, जिनके ऊपर बहुत गंभीर और अनुशासनिक कानूनी उल्लंघन की जांच शुरू की गई है। चीन की रक्षा मंत्रालय ने 25 जनवरी 2026 को घोषणा की है जनरल झांग युक्सिया, जिनका 75 साल उम्र है, उन पर आरोप लगे हैं चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम की कोर टेक्नोलॉजी की जानकारी अमेरिका को लीक की है, साथ ही रिश्वत लेकर प्रमोशन देने और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में अपना प्रभाव बढ़ाने या फूट डालने के भी आरोप है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सीनियर वाइस चेयरमैन पहले नंबर के उपाध्यक्ष हैं झांग युक्सिया, यानी अपना प्रभाव रखते हैं। सीएमसी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वोच्च सैन्य संस्था है, लेकिन चेयरमैन है शी जिनपिंग। पहले माना जाता था कि शी जिनपिंग के सबसे करीबी सैन्य सहयोगी हैं, पीएलए के सबसे बड़े जनरल भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और चाइना के बीच में जो कुछ भी होता था डील, कथित तौर पर इनकी जानकारी इनको बहुत अच्छे से थी और ये यहाँ पर मामले को हैंडल करते थे। अब यहाँ कुछ लोग जैसे इन आर्टिकल्स में देखिए साफ साफ कहा जा रहा है कि क्या ये एक तख्ता पलट की कोशिश थी, जिस कोशिश को शी जिनपिंग ने नाकाम कर दिया। और न सिर्फ कोशिश को नाकाम कर दिया गया, बल्कि मैंने जैसा कहा कि जल्दी ऐसा होता नहीं है चाइना के साथ। चाइना ने अपने कितने रक्षा मंत्रियों को भी हटाया लेकिन कारण नहीं बताया, पर अब यहाँ पर इन्होंने साफ साफ इनके रक्षा मंत्रालय ने इन दोनों के चेहरे दिखाते हुए ये बातें कही है। इसका मतलब है कि उन लोगों को वापस संदेश दिया जा रहा है जिन लोगों ने अगर कोशिश की होगी तो कि देखो हमने ये विफल कर दिया। वैसे भारत को भी सजग रहने की जरूरत है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।